बायोलॉजी के क्वेश्चंस, जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आंसर होगा रेफलिशिया द्वारा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलिशिया द्वारा उत्पन्न होता है। आंसर बी सही है, रेफलिशिया द्वारा। क्वेश्चन सेकंड है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। आंसर बी है, बी सही है, वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। क्वेश्चन थर्ड है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। आंसर सी सही है, पुष्प। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जीवित जीवाश्म कहलाता है जिनकगो। आंसर बी सही है, जिनकगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। आंसर बी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, दमा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रिन प्राप्त की जाती है इफेड्रा से। आंसर डी सही है, इफेड्रा। दमा खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन प्राप्त होती है इफेड्रा से। आंसर डी सही है। क्वेश्चन सिक्स्थ है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। आंसर सी सही है, ऑक्सीजन एंजाइम है, सी सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है ए पोषण, बी उत्सर्जन, सी श्वसन, डी सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, आंसर डी सही है, सभी। यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ए बी सी तीनों आता है, यानी आंसर डी सही है। क्वेश्चन 8 है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में यानी इस एटमॉस्फेयर में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितने परसेंट? तो आंसर डी सही है, 0.03%। आंसर डी सही है, 0.03% वायुमंडल में CO2 पाया जाता है। ओके। क्वेश्चन 10 है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोकाइटस, यानी सियोकाइटस। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, यानी आंसर ए सही है, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए डायरिया, बी टीबी, सी निमोनिया, डी बी और सी दोनों। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है टीबी और निमोनिया, यानी आंसर डी सही है, बी और सी। बी और सी, टीबी और निमोनिया बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो आंसर डी सही होगा, बी और सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो पौधे में आवश्यकता से अधिक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा
बाहर निकाले जाते हैं। तो आंसर बी सही है। इवेपोरेशन के द्वारा यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल पौधों में से आवश्यकता से अधिक जल निकाले जाते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं पत्ती को, लीफ, यानी बी आंसर सही है। क्वेश्चन 15, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं, स्टोमा, यानी आंसर बी सही है। रंध्र, गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। आंसर ए सही है, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। डी आंसर सही है। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? ए फफूंद, बी एक्टिनोमाइसिन टी, सी साइनोबैक्टीरिया, या डी ए और बी दोनों। तो एंटीबायोटिक मुख्य रूप से प्राप्त होती है फफूंद से, एक्टिनोमाइसिन टी, यानी आंसर डी सही है। ए और बी, आंसर डी सही है कि फफूंद से और एक्टिनोमाइसिन टी से एंटीबायोटिक मुख्य रूप से प्राप्त होती है। आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, बायोगैस में पाई जाती है। तो बायोगैस में क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन होगा CH4 और हाइड्रोजन H। तो आंसर बी सही है। बी सही है कि बायोगैस में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4, हाइड्रोजन H। तो बायोगैस में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन। आंसर बी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है जैव स्रोतों से, कोयले से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से। तो जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है जैव स्रोतों से। आंसर ए सही है। जैव स्रोतों से प्राप्त होती है जैव ऊर्जा। ओके, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है? 120 और 80, यानी आंसर बी सही है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80। आंसर बी सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का सेंटर है सेरिब्रम। आंसर सी सही है। सेरिब्रम मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? तो आइकोर्निया। ए आंसर सी ए सही है। आइकोर्निया
खाद के रूप में लिया जाता है। ओके, आंसर ए सही है। क्वेश्चन 24, बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, क्या क्या होता है बायोगैस में? CH4 CO2, CH4O2, CO2 H2, CO2 या SO2। तो बायोगैस में मुख्य रूप से होता है CH4 यानी मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ए सही है। ओके, क्वेश्चन 25, घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? तो अल्कोहल, डीजल तेल, कोल गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, इनमें से कौन सा सही है? तो घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर भरा होता है तरल पेट्रोलियम गैस से, यानी आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? कौन सा स्रोत नहीं है नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का? लकड़ी, चारकोल, बायोगैस या कोल? तो कौन सा स्रोत नहीं है? डी कोल, यानी कोल जो है नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है। तो आंसर इसमें डी सही है। और बाकी लकड़ी, चारकोल और बायोगैस ये नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत है। और कौन नहीं है? कोल, यानी कोल नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने। आंसर ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आंसर सी सही है, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 29, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस, यानी आंसर ए सही है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आंसर ए सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। आंसर सी सही है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। ओके, तो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस। देखिएगा, पढ़िएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अगर मुझे आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे, आंसर सही लगे, अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।